नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, हरियाणा का राजकीय जो है खेल कौन सा है? चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है 100% आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे हरियाणा का राजकीय खेल जो है कौन सा है। तो हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न दिए गए, हरियाणा में कुल कितने जो है प्रशासनिक मंडल है? चलिए बताएंगे। तो हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? तो हरियाणा में कुल 6 प्रशासनिक मंडल होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा का गांधी किसे जो है कहा जाता है? चलिए बताएंगे, हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे आपकी हरियाणा का गांधी जो है यहाँ पे मूलचंद जैन को कहते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो ये किस जिले में है? चलिए बताएंगे। तो हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, पंचकुला में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ जो है स्थित है? चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे स्थित होगा? तो इनका मकबरा पानीपत में स्थित है। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, पानीपत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, हरियाणा में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हरियाणा में राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये हो जाएंगे आपके करनाल में। ऑप्शन ए सही जवाब है, करनाल में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 7th क्वेश्चन है कि हरियाणा का ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल जो है ये कहाँ है? चलिए बताइए। तो हरियाणा का ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ है? तो ये हो जाएंगे आपके हांसी में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, हांसी में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 8 क्वेश्चन है, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? चलिए बताएंगे। तो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में होगा? तो ये हो जाएंगे आपके गुरुग्राम में। गुरुग्राम को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो है कौन थे? चलिए लगाएंगे आंसर यहाँ पे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो है बीडी शर्मा हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 10th क्वेश्चन है कि मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में है? तो याद रखेंगे, मोरनी की पहाड़ियाँ जो कि पंचकुला में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंचकुला में स्थित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 11th क्वेश्चन दिए गए, हरियाणा में कांच की मस्जिद कहाँ है? तो हरियाणा में कांच की मस्जिद, यहाँ पे मस्जिद कहाँ पर है? तो हरियाणा में कांच की मस्जिद जो है रोहतक में हो जाएगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा में बीबीपुर का मकबरा कहाँ है? तो हरियाणा में बीबीपुर का जो मकबरा है यह मकबरा जिंद में हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं? तो हरियाणा की छोटी काशी जो है किसे कहते हैं? तो ये कहे जाते हैं भिवानी को।
ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, भिवानी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिलती है? चलिए बताइए। और साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगे तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए लिए हैं क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए। और बताइए कि हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिलती है? तो ये मिले हैं सोनीपत से, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में अकबर का किला कहाँ है? चलिए बताइए। तो हरियाणा में अकबर का किला जो है नारनौल में हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो है ये स्थित होगा हिसार में, ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, हिसार में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में लाल मस्जिद जो है कहाँ है? चलिए बताइए, हरियाणा में लाल मस्जिद कहाँ पे होगा? तो हरियाणा में लाल मस्जिद जो है ये रेवाड़ी में हो जाएगा, ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का सबसे पुराना यहाँ पे आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? साथियों आपको इस क्लास में कुछ यूनिक भी लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही दिए गए हैं। तो मेरे भाई ये प्रैक्टिस सेट के लिए कि हम क्वेश्चन लिए थे और हम यहाँ पे ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण आप लोग को ऑप्शन ए ही सबसे ज्यादा हम क्या है तो आंसर कर दिए हैं। उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अगर आपके पेपर में ये प्रश्न पूछे तो आप तो किसी भी कहीं भी आंसर दिया हो, ए में हो, बी में हो, सी हो या डी हो, आप आंसर आराम से लगा देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए और आंसर पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाई मेरे। और बताइए हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ है? तो ये आप बताओगे रोहतक में है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है कि हरियाणा में वन विभाग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो हरियाणा में वन विभाग की स्थापना 1989 में होते हैं, ऑप्शन जो है ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? चलिए बताइए, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा आपके कितना? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे भी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो है ये स्थित होगा हिसार में, तो ऑप्शन ए को आप लोग सही जवाब करना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से? प्रश्न है कि हरियाणा में अरावली का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? चलिए लगाइए आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे, हरियाणा में अरावली का जो प्रवेश द्वार है ये कहते हैं गुरुग्राम को, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा की पहली फिल्म जो है कौन सी थी? तो हरियाणा की पहली फिल्म जो है धरती थी, ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चंद्रावल फिल्म कब जो है प्रकाशित हुई थी? तो चंद्रावल फिल्म जो है ये 1984 में जो है ये प्रकाशित होती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, हरियाणा का राज्य जो है पशु कौन सा है? तो याद रखेंगे, हरियाणा का राज्य पशु जो है नीलगाय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कुरुक्षेत्र का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है ये आपके 18 दिन तक चले थे, ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर जो है कहाँ है? तो हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपके कहाँ पे? तो ये झज्जर में हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा में पिंजौर गवर्नर का निर्माण जो है ये किसने कराया था? तो हरियाणा में पिंजौर गवर्नर का निर्माण किसने कराया? तो ये फिदाई खान करवाते हैं, ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन जो है मोरनी हिल से हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि हरियाणा का ताजमहल जो है किससे कहा जाता है। तो याद रखेंगे हरियाणा का ताजमहल किससे कहते हैं। तो हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरा को बोलते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है हरियाणा में वीरवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ है। तो हरियाणा में वीरवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है जिंद में हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा में राष्ट्रीय मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ है। तो हरियाणा में राष्ट्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो है ये आपके करनाल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन है। तो ये हो जाएंगे आपके कहाँ पे, तो फतेहाबाद में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है ये हो जाएंगे आपके कहाँ पे, तो ये आपके पंचकुला में होता है। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 35 है हरियाणा में मछली पालन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। तो हरियाणा में मछली पालन का सबसे बड़ा केंद्र जो है कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपके सुंदरपुर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 36 नंबर सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला किस जिले में जो है लगता है। तो सूरजकुंड क्रॉफ्ट मेला किस जिले में लगता है। तो ये आपके फरीदाबाद में लगते हैं। याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं हरियाणा का उदयपुर किसे जो है कहा जाता है। तो हरियाणा का उदयपुर कहे जाते हैं आपके किसे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए लगा देंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हरियाणा का माउंट आबू किसे कहते हैं। तो हरियाणा का माउंट आबू किसे कहते हैं। तो हरियाणा का माउंट आबू बोलते हैं मोरिनी पहाड़ियों को। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है कि मेहम का किला किस जिले में है। तो मेहम का किला किस जिला में हो जाएगा। तो ये आपके रोहतक जिला में हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं आपसे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हरियाणा में पशुओं का सबसे चारा प्लांट कहाँ जो है। तो हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट कहाँ है। तो ये हो जाएगा आप सभी लोग के हिसार में। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए हैं तो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।